हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम इस चैनल में कवर कर रहे हैं साइंस को। और साइंस में हम अभी तक क्लास 8 स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 8 का हमने 3 लेक्चर देख लिए हैं। आज से हम क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम एनसीईआरटी को ट्रूली फॉलो करते हुए चलेंगे। और एनसीईआरटी क्लास 9th में जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 1, दैट इज़ मैटर इनर सराउंडिंग। तो जो हमारा रिचुअल है, हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर की हेडिंग क्या है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है हमारी हेडिंग का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हेडिंग है भाई मैटर इन अ सराउंडिंग। अच्छा, तो ये मैटर क्या है? मैटर का क्या मतलब है? मैटर का क्या मतलब है? मैटर क्या है? ये वो वाला मैटर नहीं है जो आप लोगों का हो जाता ना अपने दोस्तों के साथ, या स्कूल में या ट्यूशन में या दोस्त यारी में जो मैटर हो जाते हैं, वो वाले मैटर नहीं है। ये कुछ और मैटर, ये साइंस वाला मैटर है। ये बहुत अच्छा मैटर है। एक पहली चीज़ तो ये बहुत इजी चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। और आधे से ज़्यादा बच्चे इसलिए भी इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं अरे ये तो बहुत आसान चैप्टर है, इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बार इसे समझ लोगे, इससे आसान चैप्टर नहीं है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैटर इन अ सराउंडिंग। अच्छा, तो ये साइंस वाला जो मैटर है ना, इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमारी अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, जिसके पास अपना मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए, वो हमारा मैटर है। हमारी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है। ठीक है, चाहे वो आपका फूड हो, स्टोन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सैंड हो, ये सारी चीज़ें हमारी मैटर है। यहाँ तक कि ना आपका पानी की बूंद, पानी, ये सब मैटर है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसे रखने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत है, जिसके पास मास है, जो भी चीज़ मास, जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो हमारी मैटर है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ओके, आई थिंक ये चैप्टर का आप मतलब आपको समझ आ गया होगा, है ना। हम इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैटर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, किसको मैटर में इंक्लूड करेंगे, क्या मैटर सबसे छोटा टर्म है या इससे भी छोटा कोई टर्म है हमारे पास। अभी के लिए अपने देखो, हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, कुछ भी है हमारे पास, आपकी पेन है, पेंसिल है, बुक है, इरेजर है, डेस्क है जिसपे आप स्कूल में बैठते होंगे, कोई भी चीज़ आप अपने आसपास देखो, सब मैटर से मिलके बनी है। कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये दो वर्ड याद रखना, जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो है हमारी मैटर। ओके, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में बनी हुई है, जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है अपने आसपास, सब मैटर से मिलके बनी है। द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, एयर, वो भी मैटर। जो हम खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि एक छोटी सी ड्रॉप वाटर की भी हमारी मैटर है। सब चीज़ें मैटर है हमारे पास। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके पास मास और वॉल्यूम है वो मैटर है। अच्छा, अब पहले के टाइम में क्या था, जो हमारे फिलोसोफर होते थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को 5 एलिमेंट में, 5 एलिमेंट में, जिन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं, जिन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं 5 एलिमेंट्स, जैसे जो कि थे हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिस। तो जो पुराने फिलोसोफर थे ना, इंडियन फिलोसोफर थे, उनके हिसाब से हमारे अर्थ पे जितनी भी चीजें थी, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो सब मिलके बनी हुई थी हमारी पंच तत्व से, या फिर 5 एलिमेंट से, जो कि है हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब क्या हुआ, अब हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हम कुछ, हाँ ठीक है, आपने बोला पंचतत्व से बनी है, लेकिन हम आगे कुछ निकालते हैं, देखते हैं। तो उन मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमारे अर्थ पे जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या मैटर जो भी देखने को मिलते हैं, चीज़ें हैं, उनको हम क्लासिफाई करेंगे 2 चीज़ों के ऊपर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड देखा, फिजिकल नेचर देखा और केमिकल नेचर देखा। फिजिकल नेचर में उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने देखा कि कोई चीज़ हमारी सॉलिड है, कोई चीज़ हमारी लिक्विड है या फिर हमारी गैस है। केमिकल्स में क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखे एलिमेंट्स, उन्होंने देखे कंपाउंड, उन्होंने देखे मिक्सचर। अब एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट जितने भी हमारे आपका AU हो गया, AL हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका AG हो गया, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं वो सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। मिक्सचर का एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। मिक्सचर तो पता ही है हमें, दो तीन चीजें हम मिलके जो बन हमारे पास एक चीज आ जाए, दो चीजें हमने मिक्स किया, तीसरी चीज हमारे पास बन के तैयार हो गई, वो हमारा मिक्सचर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड किया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा, इसमें एक चीज और हम देखते हैं, जो हमारा मैटर है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जो हमारा मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं एटम। मैटर हमारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं एटम्स, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। वर्ड याद रखना, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आपने 8th में ये नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कौन कौन से नए वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक आध बार रिपीट में वीडियो देखोगे, सुनोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, तो ये एक चीज हमें ये याद रखनी है कि मैटर हमारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, अब हम अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी देख लें क्या, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी देख लें क्या। अच्छा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से स्टार्ट करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सबसे पहले भी हमने देखा मैटर क्या है, एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं एटम। ठीक है, उसके बाद मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. ओके, तो इसके साथ ना हम ये दो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पार्टिकल्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें आगे काम आने वाले हैं, हम थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। और जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में एक फोर्स है, अट्रैक्शन है। जो फोर्थ है हमारा, पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। अब हम इसको समझते हैं, इन 4 पॉइंट्स का मतलब क्या है। अच्छा, हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैस, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। अब ना इनकी कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं, बेसिक चीजें जो आपको आगे चल के इस चैप्टर में और केमिस्ट्री में हेल्प करने वाली है। अच्छा, सॉलिड से हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड सबने देखा है ना, सबको पता है, जिसकी क्या हो, फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो, वो हमारे सॉलिड्स होते हैं, है ना। सॉलिड क्या होता है, फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, वो हमारे सॉलिड्स होते हैं, है ना। आपका बेंच है, सॉलिड है, एक सॉलिड स्टोन है आपका, सॉलिड का एग्जांपल है, वुड है आपका, सॉलिड है, ब्रिक है आपका, सॉलिड है। आई होप ये तो सबको समझ आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम तो फिक्स होती है, लेकिन क्या उस लिक्विड की शेप होती है, कोई कोई शेप नहीं होती। लिक्विड की तो कोई शेप नहीं होती, इनडेफिनेट शेप होती है। पानी की कोई शेप है, उसको जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेगा। मिल्क हो गया आपका, मिल्क की कोई शेप है, क्या आप बोल सकते हो मिल्क मेरा मिल्क तो स्क्वायर शेप में, या मेरा पानी तो राउंड शेप में, मेरा पानी तो ट्रायंगल है, ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पानी की कोई शेप ही नहीं होती, है ना। तो इसके क्या एग्जाम्पल होंगे लिक्विड के, मिल्क, वाटर, ऑयल, इनको जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप को ले लेंगे। फिर हम अगर हम गैस की बात करें, डेफिनेट इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैस की ना कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है, ठीक है। गैस की इनडेफिनेट होती है, बेटा ये देख लेना, इनडेफिनेट लिखा है या डेफिनेट नहीं लिखा, ध्यान से देखना। हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जो आपका एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया। वहीं अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस देखें,
तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है। हम सब ने सॉलिड देखा है, स्टोन हमारा सॉलिड है, आपकी ब्रिक सॉलिड है, आपकी ईट सॉलिड है, आपकी आइस सॉलिड है। आइस को फ्रीज कर दो सॉलिड हो जाएगी, बाहर निकाल के रख दो लिक्विड हो जाएगी, उसको बॉईल करो वेपर में भी कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो आइस का हम एक वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सॉलिड की, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है सॉलिड्स की, फिक्स्ड शेप होती है सॉलिड्स की, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब बहुत टाइट होते हैं, अपनी जगह से को नहीं छोड़ते। वो सॉलिड को फ्लो करते हुए देखा है, कभी देखा ईंट फ्लो करती हुई जा रही है आपकी, कभी देखा ब्रिक को फ्लो करते हुए? तो सॉलिड्स क्या होते हैं, फ्लो नहीं करते। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या आप सॉलिड को दबा सकते हो? आप अपने हाथों के बीच में ईंट रखो, आप उसे बोलो अरे ये तो मुझे मोटी लग रही है, मैं इसे ना थोड़ा दबा के इसे कंप्रेस करके थोड़ी सी पतली कर देता हूँ, पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। हैव हाई डेंसिटी, यस ऑफ कोर्स सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है। कैन नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, जब हम सॉलिड्स को किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो उस कंटेनर को पूरी तरह तरीके से फिल नहीं करता। ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो सपोज करो मेरे पास एक ये बीकर है, ठीक है, और यहाँ है मेरे पास ये छोटे 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 स्टोन्स, इतने छोटे छोटे स्टोन्स है। अब मैं क्या करूंगी, इस बीकर को के अंदर ये स्टोन्स डालूंगी। जब हम किसी बीकर के अंदर स्टोन्स डालेंगे तो क्या ये मेरे पास बीच बीच में ये स्पेस नहीं बचेगा, है ना, ये स्पेस बचेगा ना बीच बीच में, ये बीच बीच में स्पेस बचेगा, और स्पेस में एयर होगी, है ना, बीच में स्पेस बचेगा। तो क्या क्या ये बीच में स्पेस खाली रह गया, इसका मतलब मेरा जो कंटेनर है वो पूरा फिल नहीं हुआ, है ना, पूरा इसका मतलब मेरा कंटेनर पूरा फिल नहीं हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड की, ये मेरे पास बीकर थे, मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो जब मैं पानी डालूं, ये मेरे पास एक बीकर है और मैंने इसमें पानी डाल दिया, जब मैं पानी डालूंगी तो बिल्कुल स्पेस दिखेगा आपको, पूरा भरा हुआ दिखेगा आपको, है ना। जो मेरा लिक्विड होगा वो पूरे कंटेनर की शेप ले लेगा, यस और नो, ऐसे ही होगा। वहीं अगर मैं बात करूं सॉलिड की, मैंने छोटे छोटे पत्थर छोटे छोटे स्टोन्स डाल दिए इस बीकर में, तो वो बीच में स्पेस रहेगा। बीच में स्पेस रहने का मतलब है कि सॉलिड से हम किसी भी चीज को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। बेटा इसे इमेजिन करते हुए चलो, ये सब आपने कभी ना कभी देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, अगर समझते हुए चलेंगे ना, एग्जाम्पल को रिकॉल करते हुए चलेंगे, अच्छा ये मैंने घर में होते हुए कहीं ना कहीं देखा है, या मैंने कभी खुद भी ऐसा ऑब्जर्व किया है, या खुद भी अचानक से ऐसा किया है, तो ये चीजें हमेशा याद रख रहेंगी। स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये हम क्यों बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपके पास एक बड़ी सी ब्रिक है, बड़ी सी ईंट है ना, तो हमें पता है जो ब्रिक है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी। ब्रिक को तो हम मैटर बोल रहे हैं, लेकिन मैटर भी किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने नाम दिया एटम्स, है ना। तो जो हमारा सॉलिड्स होते हैं ना, या हमारी ब्रिक हो गई आपकी, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ब्रिक का एग्जाम्पल, क्या आप ब्रिक को पकड़ रहे हो अपने हाथ से, तो क्या आप उसके जो पार्टिकल्स हैं या ब्रिक है उसको अपने हाथ से अलग अलग कर सकते हो? ब्रिक के पार्टिकल्स को अपने हाथ से अलग अलग कर सकते हो? मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप ईंट अपने हाथ में ले रहे हो और उसके पार्टिकल्स को अपने हाथ से अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रिक है हमारी, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि हमें उसे तोड़ने के लिए उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो कोई हमें वो लेना पड़ेगा, होता है ना, दूसरी भारी सी ईंट लो या फिर हथौड़ा लो, तब वो टूटेगी। क्योंकि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत गजब होता है, बहुत बढ़िया होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर लेस, हाँ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, या तो बहुत कम होगा या नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ना के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की। अब हम लिक्विड के ऊपर आते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ये हमें पता है।
नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की तो कोई शेप ही नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेगा, है ना। अब किसी ग्लास में पानी को डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा, किसी ट्रायंगल ऑब्जेक्ट में डालोगे उसकी शेप ले लेगा, राउंड में डालोगे उसकी शेप ले लेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स की हमारी कोई शेप नहीं होती। वॉल लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। हाँ, हमने देखा है पानी को फ्लो करते हुए। तो लिक्विड्स के पास ये वो होती है, टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं। आपका वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ऑयल हो गए, सारे लिक्विड्स हैं और ये फ्लो कर सकते हैं। कैन नॉट बी कंप्रेस मच, थोड़ा सा तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा तो हम दबा सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हम लिक्विड्स को। ठीक है। डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी मीडियम मान लो, बीच की मान लो, मॉडरेट मान लो, लेकिन हमारी जो सॉलिड्स होते हैं उनसे कम होती है डेंसिटी। कैन नॉट फिल द कंटेनर, कैन फिल द कंटेनर, ये शायद गलत लिख दिया। कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके पार्टिकल्स के बीच में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, मतलब ठीक है तो बीच का है। स्पेस मॉडरेट, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, ज्यादा स्पेस नहीं होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गैसेस पे। फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती गैसेस की, कोई फिक्स शेप नहीं होती गैसेस की, गैस भी फ्लो कर सकती है। हाईली कंप्रेसेबल, जो हमारी गैस होती है वो हाईली कंप्रेसेबल होती है। जैसे कि आपका जो घर में सिलेंडर्स आते हैं उसमें क्या होती है, गैस होती है, गैस को कंप्रेस करके उसको दबा के कंप्रेस करके ही तो आपके सिलेंडर्स में फिल किया जाता है, तभी तो आप उसको यूज कर पा रहे हो घर में, है ना। तो गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत हाईली कंप्रेसेबल होते हैं। डेंसिटी ली सबसे कम डेंसिटी होती है। कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, अच्छा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की उस पे भी हम एक बार देख लेते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंसेस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होता है लेकिन सॉलिड से कम होगा। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे गैसेस में। मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होगा या होगा ही नहीं। पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है कंपैरेटिवली सॉलिड्स के। मिक्स मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल, गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। मिनिमम मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत कम होगी। पार्टिकल्स मूव मोर देन सॉलिड, सॉलिड से तो ज्यादा होगी इसकी मूवमेंट लिक्विड की, और जो हमारी गैस है उसमें मूवमेंट सबसे ही ज्यादा होगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, लिक्विड में ज्यादा होगी सॉलिड से और गैसेस में और ज्यादा होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस तो है ही है हमारे जो भी है, इसके अलावा ना दो और है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर। दो और स्टेट्स ऑफ मैटर है, एक है हमारा प्लाज्मा और एक है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा की हम बात कर लेते हैं। प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। इट इज अ स्टेट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आर मूविंग इन हॉट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं एक हॉट एनवायरनमेंट में। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार्स एंड सन, ये हमें देखने को मिलता है सन, स्टार्स में और सन में। गर्म तो होते हैं ना, हॉट एनवायरनमेंट में है, हॉट एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो सन और स्टार से ज्यादा क्या ही हॉट होगा। स्टार टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड एटम्स ब्रेक डाउन, जैसे ही स्टार्स का टेम्परेचर बढ़ता है एटम्स ब्रेक डाउन करते हैं। द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन द स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये एक्स्ट्रा है, सुन लो देख लो, बट ऐसे कुछ वो नहीं है कि आपको ये बहुत ही ज्यादा ऐसे इसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है। स्टार्स ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम।
Plasma can be made on earth by passing electricity through gases at very low pressure taken in glass tube. सन स्टार नियॉन, जो हमारे नियॉन साइन बोर्ड होते हैं, वो भी हमारे प्लाज्मा के एग्जांपल्स हैं। सेकेंड है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे हम बीईसी भी बोलते हैं। इसे हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं। इन दिस स्टेट इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस मूव इन अ वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट। उसमें क्या हो रहा था, प्लाज्मा में क्या हो रहा था, हॉट एनवायरनमेंट में मूव कर रहे थे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में कोल्ड एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हैं। इसको प्रिडिक्ट किया था हमारा सत्येंद्र नाथ बोस ने, जो हमारे एक साइंटिस्ट रहे थे, इसलिए हमने इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला है। और क्या था, आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट, और इसे अचीव किया था हमारे एक साइंटिस्ट हैं इन्होंने, बट ये आपके इतने उसका नहीं है, तो इस पे इतना ध्यान देने की वो नहीं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी हमने पढ़ा था मैटर क्या है, जितनी भी चीजें हमारे आसपास सब मैटर से मिलके बनी हुई है, और मैटर भी किससे मिलके बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। हाँ, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं। अगर हम एक पानी की ड्रॉप की बात करें ना, तो उसमें भी हमें 10⁻12 मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक ड्रॉप में। वाटर की एक ड्रॉप में हमें इतने मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, 10⁻21 मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलते हैं।